आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है कि जो भी हम फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है उसको बॉडी से बाहर निकालना। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। डू द वर्क। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? डू द वर्क करता है। क्या काम करता है? वाई विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन। फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, फूड को पहले तो जो बिग पार्टिकल्स है फूड के उसको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देता है। ठीक है, दैट कैन बी अब्जॉर्ब्ड ताकि वो इजीली हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो सके एंड यूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी, और बॉडी के द्वारा न्यूट्रिएंट्स के रूप में यूज़ हो सके। अब इस डेफिनेशन में मैंने बात की है कि वो ब्रेक डाउन करता है। तो नेक्स्ट स्टेप है कि ब्रेक डाउन कैसे होती है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय टू मेथड से होती है, मैकेनिकल एंड केमिकल। मैकेनिकल में क्या आ जाता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है, नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे उनके बारे में। ठीक है, उनके द्वारा होती है, ऑर्गन्स के द्वारा मैस्टिकेशन और च्यूइंग, जैसे टीथ द्वारा, ठीक है, हम चबाते हैं उसको बोला गया है। उसके बाद सेकेंड मेथड है केमिकल मेथड, वाई द एंजाइम्स सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स एंड एसेसरी ऑर्गन्स। जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के ग्लैंड्स हैं, असेसरी ऑर्गन्स हैं, उनके द्वारा जो एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं उनकी हेल्प से जो ब्रेकडाउन होती है उसको केमिकल ब्रेकडाउन बोला जाता है। अभी तक हमने सिंपल बात की एक डेफिनेशन की और ब्रेकडाउन ऑफ फूड। उसके बाद है मेन एक्टिविटीज़ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये ऑर्डर में ही लर्न करनी है। सबसे पहले है इंजेशन। इंजेशन टेकिंग ऑफ फूड, मतलब सबसे पहले जो हमने फूड खाया माउथ के द्वारा, टेकिंग ऑफ फूड, उसको बोला जाता है इंजेशन। ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन के स्टेप्स हैं कि वन बाय वन क्या हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम में। सबसे पहले इंजेशन हो रही है, ठीक है, टेकिंग ऑफ फूड, इसको आप फंक्शंस में भी लिख सकते हो। सेकंड है प्रोपुलेशन। ठीक है, प्रोपल्शन। प्रोपल्शन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। ठीक है, इसमें क्या है कि जब हमने एक बार फूड टेक कर लिया, ठीक है, उसके बाद वो मुंह में सलाइवा, ठीक है, माउथ में सलाइवा के साथ मिक्स होकर एक बॉलर सा कुछ बन जाता है, ठीक है, मास सा, मतलब सलाइवा के साथ मिक्स होता है। ठीक है, फिर एंड मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, मतलब फिर आगे, ताकि इजीली आगे मूव हो सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे मूव होता है। सबसे पहले हमने फूड खाया, फिर वो आगे मूव हुआ, उसके बाद आगे डाइजेशन हुई। ठीक है, मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन जो हमने ऊपर बात की है, ठीक है, ब्रेकडाउन होगी तो ही डाइजेशन होगी। उसके बाद हमने बोला था, जैसे पहले बात की थी कि ब्रेकडाउन क्यों हुई सिंपल में, ताकि वो इजीली अब्जॉर्ब हो सके। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा अब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आया डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन, ताकि वो पहले सिंपल में टूटे। ठीक है, और सिंपल में जब वो टूट चुका है, ब्रेकडाउन हो चुकी है फूड की, तब उसके बाद उसको ऑब्जॉर्ब होना है ताकि हमें न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मिल गए, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रह जाता है, ठीक है, उसकी अब एलिमिनेशन भी तो होनी ज़रूरी है। उसके बाद उसको बॉडी से बाहर निकालना इज़ एलिमिनेशन। ठीक है, अनडाइजेस्टेड एलिमिनेट होता है इन स्टूल के फॉर्म में, बाहर निकलता है। सबसे पहले इंजेक्शन हुई, ठीक है, फूड टेक किया, फिर प्रपल्शन हुई, फूड मूव किया, उसके बाद डाइजेशन हुई, फूड की ब्रेक डाउन होगी, उसके बाद अब फूड अब्जॉर्ब हो गया, न्यूट्रिएंट्स मिल गए, और जो अनडाइजेस्टेड था उसको एलिमिनेट हुआ, वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ये पूरा एक एक्टिविटीज़ है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में वन बाय वन ऑर्डर में होती है। आप नोट्स के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे अब पूरी स्लाइड की पिक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे, सॉरी मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है आज। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में आता क्या क्या है? सबसे पहले ऑरल कैविटी, ठीक है, माउथ, ईसोफेगस। माउथ में आगे भी काफ़ी चीज़ें आ जाती है, जैसे टिथ हो गया, टंग हो गया, पैलेट। ठीक है, उसके बाद है ईजोफेगस, स्टमक। इसकी डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें सारा अच्छे से शो हो जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, ये तो हो गया अपर जीआई ट्रैक। उसके बाद आता है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये लोअर जीआई ट्रैक हो गया। इसके अलावा इसमें असेसरी ऑर्गन्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। असेसरी ऑर्गन्स का मतलब होता है कि वो मेन ऑर्गन नहीं है जो ऊपर दिए गए हैं, ठीक है, वो मेन ऑर्गन है। जो कि मेन ऑर्गन नहीं है वो है असेसरी ऑर्गन्स, सेलेवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, माउथ से ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम
शुरू हो रहा है। सबसे पहले ये ऑरल कैविटी आ गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद हमारा आता है स्टमक, ठीक है, ये रहा स्टमक। स्टमक और ये लिवर, ये एसेसरी है, ठीक है। गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे आ गई, लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे आ गई, रेक्टम और उसके नीचे एनस। पूरा माउथ से लेके एनस तक इसको जीआई ट्रैक भी बोला जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी इसको बोला जाता है। इसमें पूरे वो 5 प्रोसेसेस होते हैं जो मैंने आपको बताए थे, इंजेशन, प्रपल्शन, वो सारे प्रोसेसेस इसमें होते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन तक। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की डायग्राम अलग से आएगी, नेक्स्ट उसके पार्ट्स आगे आएंगे। अब वन बाय वन ओवरव्यू सा देख लेते हैं, ठीक है, सब ऑर्गन्स का, पार्ट्स का। सबसे पहले ओरल कैविटी, इसमें क्या क्या आ जाता है, टिथ, सैलिवरी ग्लैंड, टंग, पैलेट। सबसे पहले टिथ, यूज फॉर मैस्टिकेशन, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम चबाते हैं, जैसे सबसे पहले फूड हम चबाते हैं तब भी वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूटता है ना, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन। तो स्मॉल पार्टिकल्स में टूट रहा है तो ये टिथ के द्वारा होता है, तो वहीं से शुरू है हमारी डाइजेशन। इसमें 2 तरह के टिथ होते हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी 20 नंबर होते हैं, परमानेंट 32 होते हैं। इसमें सबसे पहले देखो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 4 टाइप्स के टिथ होते हैं। इंसीजर का क्या फंक्शन है इसमें, डाइजेशन में कटिंग, कैनाइन का टीयरिंग, प्रीमोलर का चबाना, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, ग्राइंड करना। मोलर का भी, जो हमारी मोलर है वो भी सेम काम करती है, च्यूइंग एंड ग्राइंड करना, ठीक है, ग्रिंड करना। उसके बाद है टंग, टिथ हो गया, ठीक है, मेन इसका काम है चबाना, कटिंग करना, ठीक है, ग्राइंड करना। उसके बाद है टंग, ये एक फ्लैशी मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन है जिसका फंक्शन क्या है, चबाना, ठीक है, मैस्टिकेशन करना, स्वेलिंग में हेल्प करना, क्योंकि टंग क्या करती है, जैसे स्टार्टिंग से फूड है उसको आगे पीछे तक लेके जाती है, ठीक है, ये पीछे तक ले जाने का काम क्या करती है, मूव कराने का काम करती है फूड पार्टिकल को। उसके बाद है पैलेट। पैलेट क्या है, रूफ ऑफ माउथ है, फ्रंट वाला पार्ट है उसको हार्ड पैलेट बोला जाता है, जो बैक वाला पार्ट होता है उसको सॉफ्ट पैलेट बोला जाता है, ठीक है। इसके फंक्शन क्या है, हेल्प इन स्वेलिंग, ये भी मतलब फूड को मूव कराने का काम करता है, ठीक है, आगे से पीछे की ओर, ये इस टंग की हेल्प करता है इस चीज़ में। इस स्लाइड में पढ़ा हमने ऑरल कैविटी के बारे में, इसका पूरा स्क्रीनशॉट आप इसे लेते रहना, मैं लास्ट में पूरी स्लाइड दिखाऊंगी पढ़ने के बाद, हर एक स्लाइड के बाद पूरी स्लाइड। नेक्स्ट है हमारा ईजोफेगस, जो कि हमने पाइप सी देखी थी माउथ के बाद, ऑरल कैविटी के बाद जो पाइप देखी थी, फूड पाइप है ना, जाती हुई डायग्राम में, वो है ईजोफेगस। ईजोफेगस इसको फूड पाइप भी बोला जाता है, दैट पासिस फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। ये पाइप थी जो माउथ को स्टमक से कनेक्ट कर रही थी ना। इसकी लेंथ क्या है, 25 सेंटीमीटर, और इसका डायामीटर 2 सेंटीमीटर। अपर क्रिप्सोफ्रेंजियल स्फिंक्टर, या इसको अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोला जाता है, वो क्या करता है, मतलब 2 तरह के स्फिंक्टर होते हैं इस पाइप के, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। जो ऊपर वाला वो क्या करता है, प्रिवेंट द एयर फ्रॉम पासिंग इनटू द ईसोफेगस, ताकि हमारी फूड पाइप में एयर एंटर ना हो। और जो नीचे वाला है वो क्या करता है कि जो हमारा गैस्ट्रिक है, ठीक है, गैस्ट्रिक एरिया मतलब स्टमक है, वहाँ से एसिड का रिफ्लेक्स वापस ईसोफेगस में ना हो, ईसोफेगस में ना हो, तो उसको प्रिवेंट करता है। ये आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ अभी मैं, देखो अपर और लोअर, ठीक है। लोअर यहाँ पीछे गैस्ट्रिक के पास होता है बिल्कुल, मतलब यहाँ से गैस्ट्रिक एरिया ऐसे शुरू है, ठीक है, हमारा स्टमक, और ये यहाँ पे होता है लोअर ईसोफेगियल स्फिंक्टर, ऊपर होता है अपर ईसोफेगियल स्फिंक्टर। ईजोफेगस फूड पाइप को बोला जाता है जिसके 2 स्फिंक्टर होते हैं, अपर एंड लोअर, ठीक है, इसमें मेन ध्यान रखना है, इससे फूड पास होता है टू द स्टमक। आगे स्टमक है, स्टमक है जे शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है, इसको स्टोरेज टैंक भी कहा जाता है, यहाँ पे फूड स्टोरेज होता है, ठीक है। इट हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स, इसके फॉलोइंग पार्ट्स है फंडस, बॉडी, एंट्रम, पाइलोरस। फंडस उसका स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, बॉडी उसका सारा मेन पार्ट, उसके बाद लास्ट में होता है पाइलोरस, ठीक है, लास्ट वाला पार्ट होता है स्टमक का, पाइलोरस। उसके बाद आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एक ट्यूब है एक्सटेंडिंग फ्रॉम स्फिंक्टर टू द
लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली ये कहाँ से शुरू होती है, जो स्टमक का पाइलोरस मतलब लास्ट वाला स्टमक का पार्ट है ना, वहीं से ये शुरू होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये ट्यूब है जो, ये 8 to 20 फीट इन लेंथ है। ये मैं डायग्राम में आपको फिर से दिखा देती हूँ। इट हैज़ अ फॉलोइंग पार्ट्स, ड्यूडेनम, जोजेनम, इलियम। इसका मेन फंक्शन क्या है, अब्जॉर्प्शन करना। अब देखो, स्टमक में होगी उसकी ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन होगी, उसके बाद उसको क्या होना था, अब्जॉर्ब। ठीक है, अब्जॉर्ब होना था, तो वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देखो, ठीक है, ये वाला रीज़न होता है जो स्टमक का पाइलोरस, यहीं से शुरू होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, उसके बाद है ये वाला पार्ट जियोजेनम, उसके बाद लास्ट वाला पार्ट इसका होता है इलियम। ठीक है, ये होगी स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ तक, और ये वाली, और ये जो जा रही है, ठीक है, ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी डायग्राम आगे आएगी क्लियर। ये रही हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें देखो, सबसे पहले क्लोन याद रखना है आपको, असेंडिंग क्लोन हो गया, ठीक है, उसके बाद ट्रांसवर्स क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन, सिगमेंट क्लोन, 4 तरह के क्लोन हो गए इसमें। और सीजियम, ये स्टार्टिंग वाला पार्ट सीजियम हो गया, ठीक है। और इसमें आपको मेन ध्यान रखना है, इसके अलावा रेक्टम और एनस, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन इंक्लूडेड है। हमने ईज़ोफेगस पढ़ लिया, उसके बाद स्टोमक पढ़ लिया, उसके बाद आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, अब बारी आती है लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स है वो तो हमने पीछे डायग्राम में पढ़ लिए थे, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो 5 फीट होती है। फंक्शन इसका लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है कि ये क्या करता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर लेता है, जिसकी वजह से जो फूड है, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रह जाता है उसमें से, और उसका एक बोलस सा बन जाता है, क्योंकि वाटर की एब्जॉर्प्शन पहले से होगी लार्ज इंटेस्टाइन में, तो फिर वो एक मास सा, ड्राई मास सा रह जाता है, उसकी स्टूल फॉर्मेशन होती है आगे चल के। इसके जो पार्ट्स थे, ठीक है, वो आपने पढ़ लिए थे वहाँ पे डायग्राम में। असेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद आ जाता है असेसरी ऑर्गन्स में सबसे पहले आ जाता है सलेवरी ग्लैंड। सलाइवा प्रोड्यूस्ड बाय सलेवरी ग्लैंड इज़ ओवर 90% वाटर। ठीक है, सलाइवा में 99% वाटर ही होता है, 99% वाटर होता है, बट ऑल्सो कंटेन, उसमें और क्या होता है, इंजाइम्स एंड प्रोटीन्स होते हैं, जो क्या करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं ऑरल कैविटी की, और वहाँ से ही केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड शुरू हो जाती है। ठीक है, सलाइवा में मतलब कुछ इंजाइम्स भी हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारी ऑरल कैविटी से ही ब्रेकडाउन, जो मैकेनिकल और केमिकल दोनों वहीं से शुरू हो रही है। मैकेनिकल टिथ से शुरू हो रही है वहाँ से, और सलाइवा के द्वारा जो इंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं वहाँ से केमिकल भी हो रही है, दोनों वहीं से शुरू हो रही है। ठीक है, उसके बाद आ गया गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ऊपर थे सलेवरी ग्लैंड्स, नीचे आ गए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इन द स्टमक लाइनिंग कंटेन HCl एंड इंजाइम्स दैट डाइजेस्ट फूड इनटू चाइम। ठीक है, वो फूड को डाइजेस्ट करके एक चाइम प्रोडक्ट बना देते हैं। इधर आ गया बाइल। बाइल कंटेन बाइल सॉल्ट्स दैट एमल्सिफाई फैट। ठीक है, बाइल पे क्या होता है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फैट को इमल्सिफिकेशन कर देते हैं उसकी। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द लिवर। लिवर में प्रोड्यूस होता है, देखो यहाँ पे लिवर भी आ गया। लिवर भी क्या है कि एसेसरी ऑर्गन है। एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। बाइल स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में। इट एंटर द ड्यूडेनम थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट। ये एंटर करता है ड्यूडेनम में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। वहाँ पे फिर डाइजेशन होती है, डाइजेशन में ये हेल्प करता है। पैनक्रेटिक जूस कंटेन इंजाइम्स एंड आयंस दैट एड डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रेटिक जूस पैनक्रियाज जैसे बनता है वहाँ पे, पर वो फिर पास होता है, एंटर करता है ड्यूडेनम ने थ्रू द पैनक्रेटिक डक्ट के द्वारा, ड्यूडेनम में एंटर करता है, तो वहाँ पे हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेटेड बाय ग्लैंड इन इंटेस्टाइनल वॉल। ठीक है, इंटेस्टाइन की जो वॉल है वहाँ से सिक्रीट होता है इंटेस्टाइनल यूज़। ठीक है, उसमें इंजाइम्स होते हैं दैट ब्रेक डाउन चाइम। चाइम क्या था, जो गैस्ट्रिक एरिया मतलब जो हमारा स्टमक था वहाँ पे बन रहा था ना चाइम डाइजेशन के बाद। ठीक है, अब इंटेस्टाइन में उसको ब्रेक करना, एंड म्यूकस दैट प्रोटेक्ट द, उसको ब्रेक डाउन करता है चाइम को, एंड जो म्यूकस है उसका, ठीक है, वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टाइन की लाइनिंग को।
देखो अब ओवर रिवीजन में इसकी सबसे पहले माउथ एंड माउथ कैविटी आ गई, उसके बाद ईजोफेगस जो कि फूड पाइप है उसको बोला जाता है। कई बार इसको ओ से लिख दिया जाता है, कई बार इसको ई से ही लिख दिया जाता है। उसके बाद आ गया स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, एनस। रेक्टम और एनस से स्टूल पास होता है, ठीक है। असेसरी ऑर्गन्स आगे इसमें, उनकी भी पिक देख सकते हो आप। ये देखो इसमें जो पैंक्रियास दिखा रखा है ना येलो कलर का स्टमक के ऊपर, वो उसके ऊपर नहीं होता, वो उसके पीछे वाली साइड होता है, ठीक है। ये देखो इस पिक में शो हो रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर किसी और सिस्टम की, बॉडी के किसी और सिस्टम की वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।